अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा उमर जावेद है और काफ़ी अरसे से मैं ये बात सोच रहा था कि क्यों हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ये खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान में रियल स्टेट से रिलेटेड, कि कोई भी सोसाइटी अभी प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे होते तो वही फाइल्स जो उनकी होती हैं वो डीलर उठा के ले जाते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो ही फाइलें जो हैं वो फोन पे बिकना शुरू हो जाती हैं। ये काम मैंने उस वक्त देखा था और इस काम का आगाज बैरिया टाउन ने अपने फॉर्म सेल आउट करने से किया था, जब तकरीबन 2000 मेरा ख्याल है 2 या 3 की बात है, जब लाहौर के अंदर इन्होंने अपने फॉर्म सेल आउट करने शुरू किए और ब्लैक के अंदर फॉर्म्स होने शुरू हो गए और लोगों ने काफ़ी काफ़ी महंगे फॉर्म बेचे। यूनिवर्सिटी के में मौजूद होने की वजह से और कुछ ताल्लुकात होने की वजह से और किसी से डरने की ना वजह से हम लोगों ने भी वहाँ से कुछ ना कुछ फॉर्म उठाए और 5 या 6 दिन गुजरे तो उन फॉर्म्स की कुछ वैल्यू भी नहीं रही और कुछ जो है वो बिक गए। लेकिन आजकल कभी आप देखें कि 24 घंटे भी नहीं गुजरते और आप लोगों के जो पैसे हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रॉफिट आपको देना पड़ जाता है उन लोगों को जो आपस में मिलते हैं। जो डीलर 1 करोड़ उसने डाला, 2 करोड़ उसने डाला, 3 करोड़ उसने डाला, मिल मिला के 7 से 8 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और किसी सोसाइटी में चले गए, बैरिया टाउन चले गए, मेट्रो सिटी चले गए, कैपिटल स्मार्ट सिटी चले गए, न्यू सिटी फेज 2 चले गए, कोस्तान इनक्लेव वाक एंड चले गए और ये क्या कहते हैं उसको बैरिया टाउन चले गए। इन फाइलों को वो उठा लेते हैं सोसाइटी से और अगले ही दिन में इसको ब्लैक कर देते हैं और ओन पे चले जाते हैं। अब जिस बंदे ने 10 लाख रुपए की बुकिंग की, अभी पैसे भी नहीं देते ये लोग, ये पैसे भी नहीं दे, और अगर देंगे भी तो मैक्सिमम 25% आप 10 लाख के पीछे अगर बुकिंग है तो 10 लाख के पीछे ये 25% देते हैं, जो कि सिर्फ 2.5 लाख रुपया बनेगा। बाकी इन्होंने आपकी फाइलों को आपको फाइलें बेच के बाकी इन्होंने पेमेंट जो है ये उन लोगों को करनी होती है और उसके ऊपर भी ये 1.5-2 लाख रुपया कमा लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक डीलर उसने 1 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया है तो वो तकरीबन 1 करोड़ के पीछे 25 से 30 लाख रुपया तो प्रॉफिट कमा के एक हफ्ते के अंदर अंदर निकल गया। अब आपने उस 1 करोड़ के प्लॉट के पीछे, अगर आपने 1 करोड़ का प्लॉट बाय किया है, लेट्स सपोज कोई कमर्शियल बाय किया है या कुछ भी बाय किया है, आपने वो बाय करके उसके बाद उसकी 3 साल किस्तें देनी हैं, फिर उसके बाद आपने उसके डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, फिर उस और ये सारी चीजें देने के लिए आपने जो यहां बाहर बैठ के जो ऑनलाइन पेमेंट्स देनी है, उन ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर 2.5% फीस अदा करनी है और अगर वो ना पे करना चाहें तो अपने रिश्तेदारों को यहाँ से पैसा भेजेंगे, उनके नखरे वैसे वहां पे बर्दाश्त करेंगे। उनको पैसे अगर 2 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट भेजनी है तो 10,000 रुपया उनके किसी बच्चे के लिए कुछ भेजेंगे, कुछ 15,000 रुपया ऊपर भेज के ताकि ताकि उनके पेट्रोल का और उनके ऊपर एहसान न चढ़े आप लोगों का। ठीक है, आप लोग उनका एहसान ना बर्दाश्त करें। शुक्रिया के फोन वैसे आप फोन पे करते हैं और वैसे तकलीफ में रहते हैं कि यार हमारी पेमेंट जो है वो वहां पे सोसाइटी में पहुंच भी जाए, नहीं पहुंचेगी, वो वैसे डर रहता है किसी के कई। और 90% जो लोग हैं ओवरसीज वो कभी भी शॉर्ट टर्म
की प्लानिंग नहीं करते। उनके पास शॉर्ट टर्म की प्लानिंग जो है वो सिर्फ उनकी नौकरी है जो बाहर बैठ के वो कर रहे हैं। मैं ऑयल इंडस्ट्री के अंदर जॉब किया करता था दुबई के अंदर या सऊदी अरब के अंदर और कतर कुवैत। जो बहुत ज्यादा मेहनत, जो दरमियाना दरमियाना तबके का जो बंदा है ना उधर मिडल ईस्ट में, वो कभी भी पाकिस्तान में जाके इतनी प्रॉपर्टी बाय करने की कोशिश नहीं करता। वो यही करता है कि वहां पे किसी तरीके के अंदर जो है वो वहां पे अपने बिजनेस में पैसा लगाता है। जो बहुत ज्यादा तकलीफ में बंदा होता है वो पाकिस्तान के अंदर पैसे लगाता है कि कल कला को मेरा। दुबई के लोगों को तो यही बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, दुबई और सऊदी अरब और ये इन लोगों के मुल्कों में रहने वाले जो बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं कि हमारा किसी तरह घर बन जाए। दूर ले लेते हैं या कोई अपनी बीवी बच्चों की सहूलतों के लिए या उनकी शादियों वगैरह के लिए वो वहां पे अपनी प्रॉपर्टी लेके रख लेते हैं कि कल जरूरत पड़ी तो उनको बेच के अपनी जरूरतें पूरी कर लेंगे। और जब वो इतनी मेहनत से दिया हुआ पैसा, इंस्टॉलमेंट्स का, इतनी तकलीफों में दिया हुआ पैसा, फिर उसको बेचने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप लोग उसी प्रॉपर्टी डीलर को दोबारा कमीशन भी देते हैं। उस वक्त तो समझ आता है, चलें आप वहां पे डीलर बैठा हुआ जो आपने एक चीज को होल्ड किया है उसके ऊपर आप कमीशन दे रहे हैं, उसकी समझ आती है। उसकी समझ आती है कि वो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, उनके बिल्कुल बात समझ आ रही है। लेकिन इस चीज की बात समझ में नहीं आती कि 90% ओवरसीज को प्लॉट भी सेल किए जा रहे हैं। पिछले 3 से 4 साल के अंदर यही चल रहा है। हर कंपनी, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने सबसे ज्यादा, कोई ऐसी सोसाइटी आप बता दें, ये कल्चर ही चल पड़ा, कोई ऐसी सोसाइटी बता दें, पार्क व्यू सोसाइटी से लेके और ये इस्लामाबाद के अंदर से वहां से लेके क्या कहते हैं उसको, कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, क्या कहते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद हो गया, ये जितनी भी सोसाइटीज आप जिसका मर्जी नाम ले लें, उन्होंने कौन सा ओवरसीज ब्लॉक नहीं बनाया। हर सोसाइटी ही ओवरसीज के नाम से ऊपर से पैसा कमाती है। और खुदा की कसम आप चेक करके बता दें मुझे कि ओवरसीज ब्लॉक की लोकेशन जो है वही सबसे पहले चेंज होती है। और वहां पे जो लोग मौजूद होते हैं, पार्क व्यू सिटी की बात करता हूं, मैं ये लोगों की बातें सुन सुन के मेरा रियल स्टेट के अंदर, मैं जब काफी अरसे से प्लॉट बाय किया करता था किस्तों के अंदर, हर चीज को जब आप किसी चीज को दे रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं, तो आप ये ज़हन में रखते हैं कि यार ये जल्द से जल्द मैच्योर हो गई तो मैं इसको सेल आउट कर दूंगा। लेकिन खुदा की कसम, मैं बिल्कुल ठीक बात बता रहा हूं कि किसी भी एक प्रोजेक्ट को मैच्योर होने में कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं। और जो आप लोग जो जितने भी यूट्यूबर्स इस वक्त बैठ के अपने प्रोजेक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं, आप उनकी वीडियोस को एक दफा देखें, वो कहेंगे किंगडम वैली में भी ले लें, नोवा सिटी में भी ले लें, वो आपको कहेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी ले लें, वो पार्क व्यू सिटी, दिस कमर्शियल इज अ वंडरफुल प्रोजेक्ट, मेट्रो सिटी। ये तो अब आप हमें से बता दें कि बैरिया टाउन अगर पेशावर में लॉन्च हो तो वहां पे प्लॉट लेना चाहिए या उसके नवासे के अंदर मेट्रो सिटी में लेना चाहिए। ओ भाई, जब एक बैरिया टाउन की गारंटी की वजह से मेट्रो सिटी चल रहा है ना आपका, तो उसकी ओन कहां से कहां चला गया। अगर आपने ओवरसीज रहते हुए अगर आप लोगों ने प्रॉफिट भी उठा लिया, तो फिर भी मेरा आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि आपके बिहाफ के ऊपर लोगों की जेबें ज्यादा भर रही हैं पीछे। अगर आप लोग इस चीज को ज्यादा प्रमोट नहीं करेंगे, इस कल्चर को, तो आपके पैसे के साथ कोई प्ले अराउंड नहीं करेगा। जितनी मुश्किल से आप लोग एक गाड़ी लेने के लिए, कोई बंदा
मुझे ये ना बताए कि कितनी मुश्किल से अमेरिका, पाकिस्तान, अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया, जिधर जिधर भी दुनिया में आप बैठे हुए हैं, आप मुझे बताएं कि GLI लेते हुए आपको कितनी तकलीफ हुई थी, कितनी तकलीफ हुई थी आपको GLI यहां से लेते हुए, पैसा इकट्ठा करके पाकिस्तान एक चीज बाय करने के लिए। जो पैसा जिसकी जेब भारी है वो GLI में जा रहा है, और जो जो आगे से बेची जा रहा है वो आगे से पराडो में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने 2.5 लाख रुपया लगाया है, 10 लाख की प्लॉट की बुकिंग है, जिसकी कीमत, जिसकी किस्तें 40 या 50 लाख रुपया आपने पे करनी है। उसने 2.5 लाख रुपया दे के तो सोसाइटी से वो प्लॉट 25% पे उठा लिया है, और आपसे 2 लाख रुपया ओन का भी ले लिया है। उसके 2.5 लाख के पीछे उसको 2 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपने 12 या 15 लाख रुपया डाउन पेमेंट करके, और 2.5 से 3 साल चलना है, फिर उसके बाद उसके डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। वो भी आपको नहीं पता कि आपने कितने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं उसके, कि 5 मरले के पीछे 6 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, या कितने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कि आपने वो, जब आपका तो कोई प्राइड नहीं है कि आप उनसे ये भी पूछ सके आपने ये डेवलपमेंट चार्जेस लगाए क्यों हैं उस वक्त। और जब मिडल ऑफ द गेम के अंदर आप पहुंच जाते हैं 2.5 से 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, 99% प्रोजेक्ट के अंदर आप डीलर को बाद में फोन करके कहें कि जी आप मेरा ये प्लॉट बेच दे, वो कहेगा भाई जी हम आपका प्लॉट नहीं बेच सकते, हाँ जी इतने पैसे नहीं मिल रहे। और फिर जब आप उसको बेचेंगे तो वो फिर आपके, अगर वो लकीली अगर वो प्रोजेक्ट ऊपर, मैं ये नहीं कहता कि प्रोजेक्ट ऊपर नहीं जा रहा, इट डिपेंड्स ऑन द बिल्डर रेपुटेशन, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रेस ऑन द प्रोजेक्ट। वो जितनी जल्दी वो डेवलप करेगा, अगर लकीली आपको वो हैंड ओवर हो चुका है। 70% कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी तक लोगों को हैंड ओवर भी नहीं हुए, और किस्तें भी सारी पेड ऑफ हो चुकी हैं। अभी मैं खुद फंसा हूँ वहां पे DHA वैली के अंदर, DHA वैली के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं, कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुरानदाजी हो रही है, अब हो रही है, अब हो रही है, अब ये प्लांट, आप ये देखें कि 5 साल के अंदर आप ये देना मत कैलकुलेट उस वक्त किया करें कि मैंने 17 लाख रुपए का प्लॉट लिया था जो इतने का हो गया। आपने डॉलर की वैल्यू उस वक्त क्या दी थी। मैं इनकरेज करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी लेने के लिए मच बेटर देन टू कीप द मनी ऑन द बैंक, इट्स मच बेटर यू कैन बाय द प्रॉपर्टी। लेकिन जो चीज मुझे काफी लर्न करने में और समझ आने में बहुत टाइम शायद लगा है, वो ये है कि लोकेशन को देख के, प्लॉट को देख के आप अपनी मर्जी से पैसा लगाएं तो वो आपको प्रॉफिट दे। अगर आप लोकेशन को देख के, प्रॉपर्टी को देख के पैसा नहीं लगाएंगे तो वो पैसा आपका बहुत बहुत एक किस्म का डंप हो गया, आपको नहीं पता। अब चक्री रोड के ऊपर जो है वो सोसाइटियां बेची जा रही हैं 18 लाख रुपए का, फर्ज करें 18 या 19 लाख रुपए का प्लॉट निकला। सब ओवरसीज का दिल करता है जी कि वो क्या कहते हैं, पार्क का फ्रंट हो जाए। लेट्स सपोज कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, उन्होंने एक प्लॉट लॉन्च किया, मैंने स्टार्टिंग में एक प्लॉट बाय किया, उस वक्त उस प्लॉट की कीमत जो है वो 19.5 लाख रुपए थी। 19.5 लाख रुपए का प्लॉट बाय कर लिया। अच्छा जी, किस्तें देनी, 50% डाउन पेमेंट भी दे दी कि आप लोकेशन में आप कर लें। बाद में पता चला जी उनका मैप ही चेंज हो गया। अच्छा, अब मैं क्या कह सकता हूँ, आपने खुद उधर साइन किए हुए हैं कि कंपनी अपनी मर्जी से लोकेशन भी चेंज कर सकती है, और आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उनसे जाके पूछना शुरू कर दें। उनका मैप ही पूरा चेंज हो गया। पहले वो ओवरसीज ब्लॉक 1 के पास आ रहा था उनका इंटरचेंज जो है, अब वो ओवरसीज ब्लॉक 2 के पास आ रहा है उनका इंटरचेंज जो। ये बातें हम सुनते रहते हैं, हर बंदे ने अपनी खूबसूरत सी एक वो क्या कहते हैं पीछे लगा के ना, वो वॉल लगा के, तो बड़ी ज़बरदस्त उसने अपनी एक मार्केट सेट की हुई है। क्या कहते हैं, यूट्यूब पे बैठ के, दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी हार्ड, दिस प्रोजेक्ट इज दिस, ये तो आपकी किस्मत बदल देगा। आपकी किस्मत तो कोई नहीं बदलेगा, लेकिन ओवरसीज जो बैठ के, अगर किसी
कभी सोचें कि 20% कभी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आ रहा है 20%, कभी किसी के 25%। आपके पास पहले बात किया करते थे 10% डाउन पेमेंट दे दें हम आपको प्रोजेक्ट दे देते, 20% दे दें हम आपको प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री दे देते हैं। आजकल तो उन्होंने जेबें डिसाइड कर दी हुई। अच्छा, अगर एक बंदे के हमने ही इसको कमा के दिया है तो अब इसके पास करोड़ रुपया आ गया है, क्यों ना मैं एज अ डीलर एक कमर्शियल प्लॉट उठाऊं। 4-5 बंदे मिलके वहां पे पाकिस्तान में डीलर मिलके एक प्लॉट उठाते हैं, उसके बाद कहते हैं हाँ जी अब उस प्लॉट के अंदर कमर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर 15 या 20 दुकानें या ऑफिस बनेंगे। अब पूरी दुनिया के अंदर कौन से 15 या 20 बंदे जो हैं जिनको उन्होंने कमा के दिए हैं पैसे, अब उनको कहेंगे 1-1 करोड़ रुपए की हमसे दुकान खरीदो। अब हमसे 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की दुकान खरीदो। और जिस बंदे ने 5 करोड़ का प्लाजे की लोकेशन उनसे बाय की है, आप लोगों ने प्लाजा बनाने के पैसे आप लोगों ने उसको दिए, आप लोगों ने उसको बिलियनर उधर बना दिया, लेकिन खुद जो है आप जो मेहनत से ज्यादा पैसा यहां पे कमा रहे हैं, क्योंकि उस बंदे की इन्वेस्टमेंट जो थी। ये डीलर्स, ये मार्केटिंग का एक नया तरीकाकार निकाला है सोसाइटीज ने, जिसका हमें बाइकआउट करना चाहिए। वो ये है कि आप सोसाइटीज जो है वो बाहर बैठी हुई डीलर्स को पैसा देती हैं, ठीक है, वो डीलर्स जो है वो आगे से चला देते हैं उसको, क्या कहते हैं, उसकी प्रोजेक्ट की कीमत को बढ़ा देते हैं, और आगे जो है वो यही एक फ्रेमवर्क पूरे सोसाइटी में चली जा रहा। हमें रिक्वेस्ट है करनी चाहिए सोसाइटीज वालों के साथ, जब भी आप वहां पे जाएं, कि आप हमारे नंबर रख लें, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स रखें ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। आप अगर अपना कोई प्रोजेक्ट बेचना चाहते हैं तो आप हमारे साथ डायरेक्ट राब्ता करें, अपना एक एम्प्लॉय वहां बिठा के, कि जो आपकी चीज जो है वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट हो ओवरसीज के ऊपर। किस्तों के ऊपर प्लॉट बाय करने की मुखालफत नहीं कर रहा मैं, वही करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जमा इतना पैसा नहीं है। आप थोड़े थोड़े पैसे के, हम लोग थोड़ी थोड़ी, हम लोगों ने यहाँ पे ठूठा किसी को नहीं दिखानी। अगर ठूठा दिखानी हो ना यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं 1 सेकंड, ये 1 सेकंड लगेगा, मैं जरा सी आपकी नजर में ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर ठूठा दिखानी हो तो ये ऐसी ऐसी गाड़ियां जो यहाँ पे खड़ी हुई हैं, जो स्नो के अंदर फंसी हुई हैं, तो इन लोकेशंस के अंदर इन इन गाड़ियों को किसी बंदे ने भी यहाँ पे ठूठा नहीं दिखानी होती। किसी बंदे ने यहाँ पे कुछ बाहर बैठा हुआ जो है बंदा है, उसने कोई किसी के ऊपर इंप्रेशन नहीं डालना, वो तो अपनी दिन रात की मजदूरी करता है, तो हम जो है पैसा वो आपकी मेहनत का किसी के पास नहीं जाना चाहिए। हर प्रोजेक्ट बेहतर है, मैं किसी प्रोजेक्ट की मुखालफत नहीं कर रहा, किसी डीलर की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन जो एक कल्चर चली जा रहा है वो कल्चर गलत है, कि एक सोसाइटी अभी 24 घंटे भी नहीं होती, प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और आगे से गायब हो जाता। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही, अफसोस होता है कभी, लेकिन मे भी कि आपको समझ आए, आपके लिए अच्छा है तो बहुत अच्छा है। अगर आप समझते हैं कि ये चीज जो चल रही है, मे बी कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसके ऊपर, आप समझते हैं ये चीज ठीक है तो बहुत अच्छी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे जैसे कई हजार ऐसे बंदे होंगे जो सिंगल 100 गेम कर रहे हैं, जो सिंगल 100 गेम करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चीज रखना चाहते हैं, जिसके 3 या 4 बच्चे हैं, कि यार बच्चे की स्टडी के लिए ये रख लेता हूँ, बच्चे की शादी के लिए ये रख लेता हूँ, ये फलाना ये काम कर लेता हूँ। यहाँ पे दिन रात काम कर रहा है बंदा, वो 4 से 8-10 प्लॉट वहां पे इकट्ठे करने की कोशिश करता है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके, तो जिसको उम्र उसकी कम से कम 20 साल तो मेहनत उसकी गुजर जाती है। तो वो बेचारा कल को अगर उसको किसी गलत जगह पे, मैं ये भी नहीं कहता कि आपका प्लॉट डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पैसे किसी को खाने भी नहीं देंगे, आप अपने पैसे किसी को खाने भी नहीं देंगे, ठीक हो गया, लेकिन आपका जो पहला कट आपके ऊपर लग रहा है, अगर वही आपके पैसे बचना शुरू हो जाए
तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।